Being a teenager is so difficult. मैं जब छोटी थी तब I used to watch Disney Channel shows and romanticize being a teen. But then when I became a teenager, I realized कि भाई ये इतना easy नहीं होता है. मुझे adult life ज़्यादा easy लगती है. Hello watchers of दोबारा. Today I'm going to be giving you some life tips. These are the things I wish I knew when I was a teenager. Tip number 1. Cooking is a life skill. Go into that kitchen right now. Whether you're a guy or a girl, I think it's really important to learn how to cook. They don't even know like अंडा कैसे बनाते हैं ना. बेसिक चीज तो आना चाहिए ना. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं अभी मम्मी बना रही है, बाद में जब ऑफिस जाना स्टार्ट करेंगे, घर के बाहर रहना स्टार्ट करेंगे तो कोई कुक हायर कर लेंगे. क्यों करना है? मतलब पैसे बचाओ, खुद बनाना सीखो खाना. अगर एक दिन कुक नहीं आया तो भाई ऑर्डर कर लेंगे. भाई क्यों करना है ऑर्डर? हम जितना लोगों पे कम रिलाई करें उतना ज्यादा अच्छा है. एंड आई थिंक कुकिंग इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल दैट एवरीवन शुड लर्न. आई कैन कुक फॉर माई सेल्फ बट आई एम स्केयर्ड टू कुक फॉर अदर पीपल एज ऑफ नाउ. सो होपफुली I reach that next level, but as of now I can keep myself alive and that's a very proud feeling to have. मेरे को याद है जब मैं अकेले रह रही थी घर पे, 3 महीने मैं अकेले थी. For the first month मैंने Zomato पे 40,000 रुपए उड़ाए. Not proud to admit that. And then I was like, okay fuck, अभी तो सीखना पड़ेगा cooking. And that's how I learned. I had to force myself to learn. I've been grateful ever since. मेरा mental health भी खराब हो रहा था bro, मतलब बाहर का खाना खा के. Very important skill. Should learn. 100%. My next tip is budget. Learn to manage your money because like I said, मैंने स्विगी पे 40,000 रुपए उड़ा दिए एक महीने में. वो किसी की सैलरी होती है. 40,000 रुपए खाना पे उड़ाना is not funny. You know, हमारे पेरेंट्स हमें तब तक सपोर्ट करते हैं यूजुअली जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती. इवन बहुत लोगों के पेरेंट्स उनकी शादी के बाद भी उनको सपोर्ट करते हैं. जैसे इन्वेस्ट करने के बाद पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही आई थिंक हमारे स्किल्स कंपाउंड होते हैं. मनी मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है. इफ यू डोंट वांट टू बी एंशियस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि हाँ पैसा है कि नहीं, ओ माय गॉश मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है. अगर मनी मैनेज करना सीख जाओगे तो ये सारे जो बाकी के टेंशन है ना वो सब भी चले जाएंगे. मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस फॉर श्योर, बट नोइंग वेयर योर मनी इज गोइंग एंड लर्निंग हाउ टू यूज दैट मनी एंड लेवरेज दैट मनी प्रॉपर्ली is going to eradicate most of your life problems because trust me, हर चीज की जड़ पैसा ही है. You know, we should know कितना ग्रोसरीज में खर्च हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ताकि you can predict कि तुम्हारे अपने ऊपर कितना खर्चा होगा. थियोरी में जितना भी तुम ये पढ़ लो, I don't think इतना ज्यादा फायदा है जितना तुम प्रैक्टिकली ये सब चीजें एक्सपीरियंस करो. हमेशा एक ट्रैक रखो कि क्या क्या चीजों पे तुम्हारा पैसा गया है. Try to learn skills, try to do something outside of school. पैसा कमाने में मजा तो आता है. If you ask me, I'm gonna be honest here. अगर तुम फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो तो don't shy away from asking to split the bill because if you have a good friend, they will take care कि मतलब पैसे का कोई इशू ना आए बीच में, you know. And I think friendships में भी पैसे को लेके एक दूसरे में बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि अगर व्यू पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. Think of stability. Don't let इम्तियाज अली think you otherwise. Do you remember that scene from 3 Idiots जब माधवन अपना जॉब छोड़ देते हैं to pursue wildlife photography? सीधा सब कुछ छोड़ के he doesn't pursue that hobby with blind eyes, you know. उन्होंने कहीं पे अप्लाई करा रहता है जहाँ पे उनको अप्रूवल मिलता है कि हाँ उनको स्टाइपेंड मिलेगा and that's when he leaves his job. We need to have a plan B always. A lot of people think that अगर plan B होता है तो you don't take plan A seriously. I think that's a very romanticized way of thinking. You can disagree, but what has worked for me is having the cushion of a plan B. मेरा वर्क नहीं करेगा then I can always rely on my plan B, which is equally fun. I don't think एक ही चीज को fun होना चाहिए लाइफ में. For me, YouTube is my plan A and plan B is education because I like learning. You never know what's gonna happen, so I would like to have the backbone of my education as well. मैं YouTube को prioritize नहीं करती अगर मैंने अभी तक 100 वीडियोस चैनल पे डाल दिए होते हैं और मेरे सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स होते हैं. Then I'll have to think about it in a realistic way. You need to learn how to prioritize according to what's gonna be beneficial for you. Ask yourself what you actually wanna do. Go out there, put yourself out there, talk to more people who are in the same field. And then try to understand कि तुम्हें उस फील्ड में कैसा लगेगा. You know, do you want to be like these people that you're talking to 5 years from now? Or do you want to try something else? Quality of friends is better than popularity in high school. Be around people that you like being around with, who add something positive to your life and always wish for your well-being. Quantity of friends पे focus मत करो. अगर तुम्हारे पास एक भी quality friend है, that is all that matters. Or having no friends is better than having 10 bad friends. Spoiler alert, grades matter, but they are not everything. I mean, okay, to some extent, they don't. But at the same time, ऐसा भी नहीं है कि completely matter नहीं करते, you know. I think more than grades, we should focus on learning. और अगर तुम naturally learn करना enjoy करोगे, then grades automatically आ जाएंगे. Sadly, we live in a society जहाँ पे standardized test होते हैं,
बोर्ड एग्जाम्स के ग्रेड्स होते हैं जो डिक्टेट करते हैं कि तुम कौन से कॉलेज में जाओगे, कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करोगे, तुम्हें कैसी जॉब मिलेगी. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग गुड ग्रेड्स इज द ओनली वे दे कैन पुल देमसेल्व्स आउट ऑफ पॉवर्टी. श्योर, लाइफ वर्क्स आउट in different beautiful ways, you know. Some people who are the smartest in the world, they choose to do a simple bank job. Some people who were not that good in studies, they decide to do a startup, and you know, that startup becomes a unicorn. You never know. I think life works out in the end, but always try to learn something in school, not for the grades, but you know, just for the sake of learning. Things can turn around easily. There are a lot of careers where they don't even look at your grades, but there are a lot of careers where you, if you want to excel, you kind of have to score good grades. You need to kind of play the system in a way, but in no way you should, you know, think कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई है, because ऐसा नहीं है. बहुत opportunities लाइफ में मिलती है लोगों को. Trust me, I would know. I was not the smartest in class. But just like your love life, family, grades, friendships, everything in life is just a big puzzle that you need to have fun solving, and just give your 100% at whatever you do. That is what I do. I give my 100% at whatever I like doing, and leave the results to the universe. If I truly deserve it, I get it, and if I don't, then I'm quite sure कि मैं कहीं तो जा रही हूँ, मतलब ऐसे खाली नहीं बैठी हूँ. I am working hard, and it will lead me to the path that is probably more well suited for me. That's how I keep my anxieties away, and it has worked out fine for me. If you like this video, then check out Nagma's video where she talks about many societal pressures that teenagers face.